वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं आपके। हम हैं जी लाहौर में। जैसा कि आपको ने पहले मेरे ब्लॉग में देखा था, हम लाहौर आए हुए थे। तो रात को जो है हम अपने कज़न के घर आ गए थे, उसने हमें पिक कर लिया था। और यकीन माने यार, लाहौर ने तो हमें थका ही दिया है। इतने दूर दूर प्लेसेस है ना। असल में हम रहते हैं फैसलाबाद में, तो हमें इतने ट्रैवल की जो है वो आदत नहीं है। हम निकले थे यहाँ पे ज़रा आउटिंग के लिए। तो रास्ते में आ गई थी एक टॉक शॉप, तो हमने सोचा यहाँ से कुछ बच्चों के लिए चीज़ें ले ली जाए, ताकि बच्चों का जो है वो ट्रैवल ज़रा अच्छा गुजर जाए। बच्चे ये चिप्स लेस के ध्यान लग जाएं। बाकी गप्पे वगैरह भी चलती रहती हैं, आपको पता है ट्रैवल में। तो यहाँ से बस सिलेक्शन नहीं हो रही थी। एक तो बच्चों को सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या चीज़ उनको चाहिए। पहले वो कहते हैं हमें ये चाहिए, शॉप पे जाके उनको कुछ समझ नहीं आता उनको क्या क्या चाहिए होता है। तो अभी देख रहे थे सब के किसको क्या क्या लेना था, और मैं लेके आई थी बच्चों को टक शॉप में। अब बाकी जो हैं वो सब गाड़ी में हमारा वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। और इस ट्रक शॉप की ये है ख़ास बात कि यहाँ पर रेट इन्होंने इंक्रीज़ नहीं किए हुए थे, क्योंकि अक्सर मैंने पेट्रोल पंप की ट्रक शॉप पे देखा है कि वहाँ पे रेट उन्होंने इंक्रीज़ डबल रेट किए होते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वही हमें एग्जैक्ट रेट पे ही जो भी हमने चीज़ें ली वो दी। अब हम जा रहे थे वापस गाड़ी की तरफ। अच्छा जी, हमारा ट्रैवल हो गया था। तो हम आ गए थे। हम आ गए थे फोर्ट्रेस, लाहौर के फोर्ट्रेस में। और यहाँ पे इतना क्राउड था कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ वीकेंड की वजह से क्राउड था। बहुत मुश्किल से हमें रास्ता मिला यहाँ तक पहुँचने में। हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो यहाँ पे अब देख रहे थे, हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी क्राउड की वजह से, क्योंकि लाहौर में आपको पता है वीकेंड पे इतना रश होता है। तो यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे कि कोई पार्किंग के लिए हमें जगह मिल जाए, तो हम गाड़ी को पार्क करके बाहर जाके एंजॉय कर सके। रात का टाइम था और मौसम भी बहुत प्यारा हुआ था। ये नहीं कि गर्मी थी, बल्कि मैं कह रही हूँ लाहौर में तो सर्दियाँ जल्दी आ गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बच्चे गाड़ी से बाहर आ गए थे। और यहाँ पे ये कैमल वाली एक छोटी सी गाड़ी सी थी। तो बच्चे सब जिद कर रहे थे कि हमने इसमें बैठना है। तो यहाँ पे इसको रोका और बच्चे अब इसमें एंट्री कर रहे हैं। इसमें इतनी प्यारी उन्होंने 2 फ्लोर बनाए हुए हैं, एक नीचे और एक दूसरा ऊपर। तो ये सारा राउंड यहाँ से उसने लगवाना था। बच्चे जो हैं वो इसमें बैठ गए, और हम बड़े जो थे वो और कोई जगह देख रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है हमने तो इसमें नहीं बैठना था। तो
बच्चों ने इस पे बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे भी ये होती है, पहले ये गाड़ी चलती थी फैसलाबाद में, वो फ़न दुनिया के पार्क में ये गाड़ी पहले चलती थी, लेकिन फिर आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इसमें बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। छोटा जो हमारा है साद हीरो, वो तो इसमें थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन फिर बड़ों के साथ उसने खूब यहाँ पे इंजॉय किया। और हम भी यहाँ पे जगह देख रहे थे कि कहीं थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, कहीं थोड़ी देर खड़े हो जाएं। लेकिन यार मैं कह रही थी कि हम काफ़ी लकी हैं कि हमारे जो है एरिए में हर चीज़ पास पास ही मिल जाती है। लाहौर जाके तो काफ़ी खपना पड़ता है। तो यहाँ पे हम फिर आ गए थे KFC में, और KFC का क्राउड देख के भी मैं काफ़ी हैरान हो गई कि अच्छा खासा ही यहाँ पे क्राउड था। लंबी लाइन लगी हुई थी जिन्होंने पिक करना था या डाइन करना था जिन्होंने। तो हम भी अंदर आ गए। फ़िलहाल तो हमें कोई जगह नहीं मिली बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही फुल था सारा हॉल जो है, नीचे से भी और ऊपर की तरफ हम आए कि शायद हमें ऊपर बैठने के लिए कोई जगह मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऊपर भी फुल था। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जो है हमें जगह मिल गई और हम बैठ चुके थे, और हमारा जो डील थी वो भी आ गई थी। तो ये हमारी जी आ गई है डील। तो डील को जो है हम ओपन करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि काफ़ी भूख लगी हुई थी सबको। आपको मैंने बताया कि हम इतना लंबा ट्रैवल करके आए थे, तो ट्रैवल के बाद अब यार कुछ खाने का तो बनता ही था। हमारा मूड था देसी खाने का, लेकिन मेरे कज़न ने कहा देसी तो घर में भी खाते हो, तो चलो आज इसको एंजॉय करो। फिर हम तो गेस्ट थे, ज़ाहिर है हमें जो है मेज़बानों की बात माननी पड़ी। और ये हमारी डील है। इसमें हमारे पास क्रंची बर्गर थे, उसके साथ ब्रोस्ट के पीस थे, साथ में ये ब्रेड है, केचप, कोल्ड ड्रिंक्स। और ये मैं सबको सर्व कर रही हूँ कि भाई अपने अपने लो और इन्जॉय करो। और अच्छा टेस्ट था, इनकी सर्विंग भी अच्छी थी। और बस हम यहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे और साथ में आपके साथ कुछ बातें हो जाए। आप सुनाएं गाइस, आपका वीकेंड कैसा गुजरा। हाउसवाइफ का जो घर में वीकेंड होता है वो तो ज़ाहिर है कामों में ही गुजर जाता है, क्योंकि वीकेंड पे तो हर एक की अपनी अलग अलग से फरमाइश होती है, बच्चों की अलग और हस्बैंड की अलग। यहाँ से हम खाना वगैरह खा के फारिग हो चुके थे, तो अब हमने सोचा कि चलें बाहर थोड़ा सा राउंड वगैरह। तो यहाँ से नीचे की तरफ हम जा रहे थे कि अब थोड़ा सा बाहर का भी राउंड किया जाए। तो बाकी हमने कोई ख़ास शॉपिंग तो नहीं करनी थी, लेकिन ये है कि जस्ट इंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए, क्योंकि जो लाहौर के लोग हैं वो तो यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए आते ही रहते हैं। और यहाँ पे हम बच्चे कह रहे थे जॉयलैंड चलें, तो मैंने बच्चों को कहा कि जॉयलैंड में भी वही सारी चीज़ें हैं, वही झूले हैं जो हम फैसलाबाद में लेते हैं। तो लेकिन फिर आपको पता है बच्चे तो बच्चे ही हैं। लेकिन यकीन माने हम इतना थके हुए थे ना कि बिल्कुल अब दिल कर रहा था कि गाड़ी में बैठें और वापसी की तरफ ही चले जाएं। तो यहाँ पे $1 शॉप्स थी, तो मेरी कज़न ने कहा कि चलें आप यहाँ का विज़िट कर लें। यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, बच्चे भी थोड़ा सा इंजॉय में आ जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो हम उस तरफ ही जा रहे थे। तो ये भी एक शॉप बनी हुई थी, डॉलर मॉल था, 250 में यहाँ पे एवरीथिंग। लेकिन एवरीथिंग इन्होंने हर चीज़ होती नहीं है, काफ़ी चीज़ें जो हैं उनकी प्राइस इन्होंने इंक्रीज़ की हुई होती है। बाज़ लोग अपनी बास्केट को फिल कर लेते हैं कि हर चीज़ 250 में है या 200 में है, जो भी इनका रेट होता है, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतने में नहीं होती। और यहाँ पे ये जूते वगैरह देखे जा रहे थे कि क्वालिटी इनकी अच्छी थी जूतों की, ऑफ लगा हुआ था। लेकिन मैं हाई हील पहनती नहीं हूँ, और यहाँ पे जितने भी जूते थे तकरीबन वो हील में थे। मैं थोड़ी मीडियम हील पहनती हूँ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा हील पहन के फिर चला भी नहीं जाता, और फिर ये जूते बिल्कुल रखे जाते हैं, वैसे कैजुअल यूज़ में नहीं आते। और ये देखें जी,
हम थोड़ा सा ही हम यहाँ पे घूमे थे। सब बच्चे जो थे वो बस कुछ पता नहीं बेजार हो गए थे या थक चुके थे, और ये साथ में कारफोर बना हुआ था। तो वापसी की तरफ बस हमने कुछ शॉप्स पे विज़िट भी किया, लेकिन क्राउड होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा क्लिप्स वगैरह मैं नहीं ले सकती, क्योंकि क्लिप्स लेने के लिए भी थोड़ी सी ज़रा जगह चाहिए होती है क्राउड में। और शॉप्स के अंदर इतना क्राउड था ना, जिसकी वजह से इतनी हब्स हुई थी ना और घबराहट हो रही थी। तो ये कारफोर बना हुआ था, इसके साथ पहले हमारा इरादा बना कि यहाँ पे चलते हैं, फिर सब ने कहा हम थक चुके हैं बस। अब हम निकल रहे थे वापसी की तरफ, और वापसी का भी हमारा सफ़र उतना ही लंबा था जितना हम तय करके आए हैं। और जब यहाँ देख रही थी मैं कि यार दिल कर रहा है कि बस अब सो जाएं, क्योंकि हम जिस दिन के लाहौर गए हुए हैं ट्रैवल में ही थे। यार यहाँ पे इतने दूर दूर रास्ते होते हैं ना कि बस बंदा बेजार हो जाता है। और यकीन माने कहीं जाने को मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम अगर हम लाहौर जब जाएंगे तो यार मैंने तो बस यहाँ से ही ट्रैवल करके जाना है, आगे से कहीं नहीं जाना। बस जिनके घर जाना है उनके घर में सुकून से ही बैठे रहना है। और ये जी बच्चे भी अब हो गए थे बिल्कुल ही लेज़ी हो गए थे, बच्चों को भी नींद आनी शुरू हो गई थी। तो लाहौर की ट्रैफिक इतनी वो है ना कि बस जहाँ पे आप ट्रैफिक जाम में फंस जाओ वहाँ पे बस आपको फुल स्टॉप लग गया। और यहाँ पे बड़ी प्यारी इन्होंने वॉल्स बनाई हुई थी, रात का टाइम था और यकीन माने मौसम इतना प्यारा था ना, लेकिन तबीयत में इतनी बेसहारी सी आ गई थी थकावट की वजह से कि बस अब बस ही हुई पड़ी थी हमारी। आप सुनाएं, आप लोग जब ट्रैवल पे जाते हो आपका ट्रैवल कैसा गुजरता है, आप वहाँ जाके एंजॉय करते हो? क्योंकि अभी ये एक हमारा ट्रैवल है, उसके बाद एक दो हमारी वेडिंग सीज़न आ रहे हैं। तो वेडिंग सीज़न में भी आपको पता है कि ये भी थका देने वाला मरहला होता है, कुछ उसकी तैयारियां वगैरह हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। रात को हम इतना थके हुए थे कि बस जाके तो हमने अपनी जो है लगेज वगैरह देखी और बस उनको पैक वगैरह करके रख दिया, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जल्दी निकलना था। हमारा मूड था रेलवे स्टेशन पे जाने का। तो मेरे कज़न ने हमें वार्न कर दिया था कि अगर आपको गाड़ी पे जाना है, ट्रेन पे जाना है, तो आपको पूरे 8 बजे घर से निकलना होगा। तो हमने उसकी जो है इंस्ट्रक्शन पे अमल करते हुए रात को बेशक हम लेट सोए, लेकिन हम सुबह 7:30 पे बिल्कुल राइट उठ गए। और मेरी कज़न ने जल्दी जल्दी से हमें पराठे चने वगैरह का ब्रेकफास्ट भी करवा दिया। उसने बोला कि आप लोग जो है आपका सफ़र अच्छा गुजर जाएगा जब पेट में कुछ होगा। तो बच्चे भी काफ़ी खुश थे, और क्योंकि रात को बेशक हम थके हुए थे लेकिन सुबह बच्चे काफ़ी खुश उठे थे, क्योंकि उनको पता था कि हमने ट्रेन का सफ़र करना है। तो ये जैसे केनाल रोड की नहर होती है, ऐसे ही लाहौर में नहर थी और ये सामने रेलवे स्टेशन हमें नज़र आ चुका था। और वाकई हमें तकरीबन 1 से 1 घंटा 15 मिनट लगे उनके घर से रेलवे स्टेशन तक आने तक। ये भी उसने काफ़ी शॉर्टकट जो है गाड़ी चलाई। तो हम रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर हो गए थे। तो जब टिकटें लेने गए तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइन। तो मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा कि आप ट्रेन के अंदर बैठ के भी टिकट ले सकते हैं, आपको कुछ फ़ाइन पे करना पड़ेगा, जो कि इतना कुछ ख़ास ज़्यादा नहीं था। तो मैंने सोचा कि हम चलते हैं। तो ये जी रेलवे स्टेशन का व्यू बाहर से था, और ट्रेन के अंदर हम बैठ चुके थे। ट्रेन हमारे बैठने के तकरीबन 20 मिनट बाद जो है वो चल पड़ी थी, लेकिन यार इस ट्रेन ने हमें ना बस ही करा दी वाकई इस ट्रेन ने, क्योंकि इसने जगह जगह स्टे लिया। ये थी बदर एक्सप्रेस, जो तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे चलती है। बट एट लास्ट हमारा ट्रैवल जो है वो ख़त्म हो चुका था। ये है फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन। काफ़ी इंजॉय किया, बस की निस्बत कोच की निस्बत ट्रेन में हम काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो देखें कितना रश है रेलवे स्टेशन पे। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में